यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इसमें आज देखेंगे विज्ञान साइंस क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th का हम लोग साइंस इसमें देखेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है। चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, चैप्टर का आपका ये हेडिंग है और चैप्टर नंबर 11 आपका है, ठीक है। ये फिजिक्स से है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि मनुष्य की आँखें वस्तु के प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है, ठीक है। तो मनुष्य की आँखें के ऊपर जो वस्तु के प्रतिबिंब बनता है वो किस भाग पर बनता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। तो कॉर्निया, परितारिका, पुतली और रेटिना। तो देखिए मनुष्य की आँखों के ऊपर जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और चित्र बनता है वो रेटिना के ऊपर बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। 2 देखने से पहले अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो अब अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, जरा दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता और निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। तो देखिए जो है कि यहाँ पे कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस को समायोजित करके, ठीक है। तो क्या है कि इसमें सही आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि समंजन, ठीक है, समंजन क्षमता के कारण ही ये काम करना हो पाएगा। तो आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। क्या कहता है कि सामान्य व्यक्ति के लिए, जो एक वयस्क व्यक्ति हैं उनके लिए सामान्य दृष्टि, जो सामान्य जो नॉर्मल जो देख सकता है, तो कम से कम कहाँ तक देख सकता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो आप देखिए कि नॉर्मल जो है वो देख पाएगा वो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉर्मल इंसान का अंतिम दूरी, लेकिन नज़दीक से जो दिखेगा वो 25 सेंटीमीटर के ही दूरी से साफ दिखेगा। उसके बाद अगर नज़दीक आप ले आइएगा ना तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक लाएंगे आप, तो क्या होगा कि आपको दिखाई अच्छा नहीं देगा, धुंधलापन दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लें क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 में क्या दिया हुआ है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पछांभी द्वारा और परितारिका द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है, पछांभी के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। क्लियर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्या कहता है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। जो नेत्र, जो आँख नज़दीक की वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा उसके क्या कारण है। तो क्या है कि दूरदृष्टि दोष, यहाँ पे दोस्त लिखा गया है, ठीक है। दोष हम लिखना चाह रहे थे लेकिन टाइपिंग में थोड़ा मिस प्रिंट किया है जो दोस्त हो गया है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, जरा दीर्घ दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा कि ये दूर दृष्टि दोष जो है ऑप्शन नंबर ये उसके आंखों में हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि वृद्धावस्था में नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। तो जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे आपका समंजन क्षमता क्या होगा, घट जाती है। 4 ऑप्शन में से ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 6 देख लिए, 7 देखते हैं कि क्या कहता है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। जो आपके आंख में कॉर्निया है उसके पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। क्या उसको परितरिका कहते हैं या पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं या रेटिना कहते हैं। तो देखिए कॉर्निया के पीछे की संरचना को परितारिका कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कहता है कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो गया है तो आप
किस लेंस का प्रयोग करेंगे जो आपकी ये समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अवतल लेंस लगाएंगे या उत्तल लेंस, बायोफोकल लेंस मतलब दोनों लेंस, ठीक है, अवतल उत्तल दोनों मिला हुआ होगा, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा कि अगर निकट की वस्तु आपको निकट दृष्टि दोष हो गया है आपको, ठीक है, तो आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो अवतल लेंस ऑप्शन नंबर ये में है, इसका आप प्रयोग करेंगे अवतल लेंस का, ठीक है। चलिए, दीर्घ दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को हो चुका है तो कौन सा लेंस का प्रयोग करेगा? तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बायोफोकल लेंस और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आपको दीर्घ दृष्टि दोष हो चुका है तो आप उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष में अवतल था और दूर दृष्टि दोष में उत्तल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 देखिए कि जरा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को जरा दूरदृष्टि दोष हो चुका है तो किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बायोफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा कि अगर जरा दृष्टि दोष हो गया है तो जरा दृष्टि दोष में वो बायोफोकल लेंस का प्रयोग करेगा, दोनों लेंस का, ठीक है। और जरा दूरदृष्टि दोष वही है कि दोनों हो जाता है, उसको नज़दीक और दूर ये जो होता है नहीं उसको दिखाई देता, ठीक है। तो जरा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप बायोफोकल लेंस मतलब द्वितीय फोकल लेंस, दोनों लेंस मिक्सिंग होता है, ठीक है, अवतल और उत्तल ये दोनों मिक्स रहेगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 में क्या कहता है? मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मानव नेत्र के उस भाग का क्या कह रहा है कि नाम लिखना है आपको। नाम लिखना है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो कौन नियंत्रित करती है प्रकाश की? जब हम लोग लाइट आंख में मारते हैं तो कौन रोकता है? आंख में लाइट नहीं जाने के लिए देता है। तो क्या पुतली रोकता है, परितारिका, दृष्टिपटल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा कि आपके पुतली ही रोक रहा है। आपके लाइट जो लाइट आप मारते हैं, टॉर्च अगर आंख में मारते हैं तो ये उसकी लाइट आंख में प्रवेश नहीं होने देती, आंख बंद हो जाता है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ये कंट्रोल कर रहा है आपका पुतली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन क्या है कि 12 में कह रहा है कि स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव कम है। तो आपको पता ही होगा कि स्पेक्ट्रम जो है प्रिज्म को जो है उसका उसमें किस रंग का झुकाव कम है, ठीक है, झुकाव कम है, विचलित कम होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन 4 लाल, नीला, पीला, हरा। तो कौन सा होगा? तो इसमें जो होगा वो लाल कलर, लाल रंग जो है उसका झुकाव कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। तो प्रकाश की किरण में किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो 4 में से कौन सा सही हो जाएगा? तो लाल का ही जो है तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, उसमें झुकाव कम था, ठीक है, और इसमें तरंगदैर्ध्य अधिक है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। चलिए ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग क्या होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास 4 ऑप्शन दिया हुआ देखिए 2.3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नेत्र गोलक जो है, नेत्र का गोलक का व्यास जो है वो आपका 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 14 देख लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें और ये सभी क्वेश्चन जो देखें 1 से लेके 14 तक ये सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन के अंदर से ही आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप क्या करें कि ये सभी क्वेश्चन को एक नोट कॉपी में इसको नोट कर लें और जब आपका मॉडल सेट आए तो मॉडल सेट से मिलान करें और आप इसको पढ़ के परीक्षा देने के लिए जाइए। देखिए कि आप अच्छे खासे स्कोर करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग चैप्टर नंबर 11 से 14 क्वेश्चन लेकर आए और ये सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद।